एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ। क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी जी प्रभु। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए न कुबेर देव। जी जी प्रभु, खाइए खाइए। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। क्या हुआ कुबेर देव, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है, वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया
मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश।